नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प भू राजनीतिक समीकरण पर बात करने वाले हैं। भारत, चीन और रूस, इनके बीच जो एक रणनीतिक त्रिकोण उभरता दिख रहा है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं जो इन तीनों देशों के रिश्तों को खंगालते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ये त्रिकोण असल में है क्या, इसके पीछे क्या दावे हैं, क्या साझा हित हैं और आज इसकी क्या स्थिति है। तो शुरुआत इस विचार से होती है कि ये तीन बड़ी एशियाई शक्तियां शायद कुछ साझा हितों के आधार पर एक तरह की रणनीतिक साझेदारी बना सकती हैं। विश्लेषण कहता है कि ये साझा हित हैं। एक तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ एक या दो महाशक्तियां ना हों। दूसरा, पश्चिमी गठबंधनों का एक विकल्प तैयार करना। और तीसरा, रीजनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, यानी क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। हाँ, बिल्कुल। और इसमें रूस की भूमिका वो काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। विश्लेषण यही दिखाता है कि रूस के भारत और चीन दोनों के साथ ही पुराने और गहरे रिश्ते हैं, खासकर मिलिट्री और एनर्जी के क्षेत्र में। अब देखिए, यूक्रेन संकट के बाद से ये तो साफ है कि रूस का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा बड़ा है। पर जो विश्लेषण है वो ये भी इशारा करता है कि रूस भारत के साथ अपने दशकों पुराने डिफेंस वाले रिश्तों को एकदम से नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। तो वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश में है। लेकिन क्या ये बैलेंस बनाना रूस के लिए अब मुश्किल नहीं होता जा रहा? मतलब चीन तो उसका बहुत जरूरी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, और फिर इसी में भारत और चीन के बीच का तनाव भी तो है। बिल्कुल। और शायद यही इस त्रिकोण की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, कमजोरी है या चुनौती है। स्रोत यही बताते हैं कि हाँ, ब्रिक्स है, एससीओ है, इन मंचों पर ये देश साथ दिखते हैं, पर फिर वो सीमा विवाद, जैसे 2020 का गलवान संघर्ष और जो आपसी रणनीतिक खींचतान है, वो किसी भी गहरे सहयोग की राह में मतलब बड़ी रुकावटें हैं। चीन जिस तरह अपनी ताकत बढ़ा रहा है, खासकर दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में, उसको लेकर भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं और ये बात विश्लेषण में साफ दिखती भी है। तो इस सिचुएशन में भारत क्या कर रहा है? मतलब भारत की रणनीति क्या दिखती है विश्लेषण के हिसाब से? यहाँ भारत का वो मल्टी अलाइनमेंट वाला नजरिया सामने आता है, मतलब बहुसंरेखण। एक तरफ आप देखेंगे कि भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है, हथियार खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो क्वाड जैसे मंचों पर भी सक्रिय है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी देशों से भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। तो विश्लेषण यही कहता है कि भारत की कोशिश यही है कि वो किसी एक खेमे में न बंधे, न पूरी तरह चीन रूस वाले ब्लॉक में, न ही पूरी तरह अमेरिका वाले, अपना एक स्वतंत्र रास्ता बनाए रखे। अच्छा, तो ये मल्टी अलाइनमेंट वाली बात इन साझा मंचों पर कैसे दिखती है? जिसे आपने ब्रिक्स और एससीयू का जिक्र किया, क्या वहां सहयोग ज्यादा होता है या फिर यही तनाव हावी रहता है? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, विश्लेषण ये दिखाता है कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे जो बड़े मंच हैं, वो आर्थिक सहयोग या कुछ हद तक राजनीतिक मुद्दों पर बात करने का एक अवसर तो देते हैं, लेकिन इन्हीं मंचों पर भारत और चीन के मतभेद भी साफ नजर आ जाते हैं, कई बार नियम आधारित व्यवस्था को लेकर या आतंकवाद जैसे मुद्दों पर। एक और छोटा मंच है आरआईसी, यानी रूस, इंडिया, चाइना। इसमें सिर्फ ये तीन देश हैं। ये थोड़ा अनौपचारिक है, कभी कभी मिलते हैं रणनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए, पर इसकी बैठकें भी बहुत नियमित नहीं होती। तो कह सकते हैं कि सहयोग है पर लिमिटेड है। तो फिर इस त्रिकोण का भविष्य क्या है? क्या विश्लेषण किसी ठोस संभावना की ओर इशारा कर रहा है या फिर चुनौतियां ही ज्यादा हावी हैं? विश्लेषण के मुताबिक संभावनाएं तो हैं, जैसे आर्थिक सहयोग में, रीजनल कनेक्टिविटी में, वो जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर की बात होती है, या फिर डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशें, डी डॉलराइजेशन जिसे कहते हैं। लेकिन जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा बड़ी और ज्यादा साफ हैं। भारत चीन सीमा विवाद सबसे ऊपर है, फिर रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए एक अलग तरह की चुनौती है, और साथ ही भारत की पश्चिमी देशों से बढ़ती साझेदारी भी इस त्रिकोण के समीकरण को प्रभावित करती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये कोई नाटो या क्वाड जैसा मजबूत औपचारिक गठबंधन नहीं है, ये ज्यादा लचीला है और शायद काफी हद तक प्रतीकात्मक भी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये भारत चीन रूस त्रिकोण जो है, ये एक जटिल बैलेंसिंग एक्ट ज्यादा है, किसी पक्के गठजोड़ से कम। बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में बस अपने अपने रणनीतिक हितों को साधने की कोशिश जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं एक अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचा जा सकता है कि ये जो प्रतीकात्मक और इतना लचीला सा त्रिकोण है,
जिसमें इतने अंदरूनी विरोधाभास हैं। क्या ये भविष्य में ग्लोबल पावर बैलेंस को वाकई कोई महत्वपूर्ण दिशा दे पाएगा, खासकर ऐसे समय में जब पारंपरिक गठबंधनों की अपनी सीमाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं?